बाहर भी रहेगा और डेवलप भी करेगा, ग्रो भी करेगा, और उसके साथ साथ जो है उसमें जो डिप्रेशन और ये प्रॉब्लम से समाप्त हो जाएंगी। आप विदेशों में देखो, डेली अखबार या मीडिया में मैं देखता हूँ कहीं न कहीं बच्चा सुसाइड कर रहा है, विदेशों में भी कर रहा है, यहाँ भी आप जो कोटा भेज रहे हो वहाँ भी कर रहा है। क्योंकि कोटा में अब इतना कंपटीशन हो गया है, इतने बच्चे आ गए हैं और हर बच्चे का टारगेट है कि मैं 99% लाऊं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं हमको अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि 99% जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य एक आदर्श नागरिक बनना है, आदर्श जो है चरित्र का निर्माण करना है। आपको कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, आप दूसरा भी प्रोफेशन कर सकते हो। और बहुत से समाज में ऐसे कार्य हैं, बहुत से सेल्फ आपके एम्प्लॉयमेंट है जहां पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कृति और सही संस्कार दें। इससे हमारे यहाँ संस्कार कहते हैं, संस्कारों में जाऊंगा तो हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार दिए गए अलग अलग लेवल पे, उन सब का कहीं ना कहीं साइंटिफिक बेस है। लेकिन आज तो कोई संस्कार नहीं बचा, ऑलमोस्ट सब समाप्त हो चुके। हम कहीं भी किसी को पता भी नहीं है और ना कोई उनको फॉलो करता है। वो इसलिए दिए गए थे कि हम एक ऐसे ताने बाने से बंध जाते हैं कि उसके बाद हम कोई गलत रास्ते पे नहीं जाते, गलत काम नहीं करते, और हम एक जो है आदर्श नागरिक की तरह डेवलप होते हैं। तो हमारा जो समाज है तभी आगे बढ़ेगा। और इसलिए आगे बढ़ने के लिए, एक आदर्श बच्चा को बनाने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि ऐसाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूभावि भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। कि जिस बच्चे में न यश है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो बच्चा कैसे लगेगा? जैसे जंगल में हिरण घास चरते रहते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। हमारे बच्चों का हमारा लक्ष्य है, मनुष्य का जीवन में लक्ष्य है, और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं। और उसमें एक जो आइडियल हमारे जो है लाइफ में क्या चाहिए कि हमारे कहते हैं जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान में क्या है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ बिखाणहीन। साहित्य संगीत कला, इसका यदि ज्ञान नहीं है, जिस बच्चे को न साहित्य का, न संगीत का, न कला का ज्ञान है, वो बच्चा कैसे लगेगा? जैसे किसी जानवर के सींग और पूंछ काट दो। जानवर का श्रृंगार क्या है? उसकी सींग और पूंछ। वो काट दोगे तो जानवर विदूषक लगेगा, वैसे ही इंसान भी विदूषक लगेगा। इसलिए हम अपने बच्चों को सिर्फ इतने पे कंसंट्रेट कर दें कि 99% लाने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पे पटके रहो, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन साथ में आपको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, साहित्यिक ज्ञान भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, कला क्या है, संगीत क्या है। क्योंकि ये वैक्यूम को भरते हैं जो आपके जीवन में स्ट्रेस आता है, जब आप प्रॉब्लम में होते हो। आजकल तो पूरे जो है वर्ल्ड में म्यूजिकल थेरेपी, संगीत थेरेपी भी चल रही है। हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे भी संगीत चल रहा है। हमारी लाइफ से संगीत उठता जा रहा है क्योंकि हमारे बच्चे उससे दूर हो गए। वो तो सिर्फ एक ही रेस में कंपटीशन है कि 99-100% मार्क्स लाना है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, टीचर्स को अपने बच्चे का जो है कहीं ना कहीं उनको दोबारा से ये बताने की आवश्यकता है कि पढ़ाई बिल्कुल करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी बैलेंस करना है, जिसमें कि ये जो चीज़ें मिस हो रही हैं इनको भी साथ जोड़ना है। इसलिए आप हमारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस में देखो, स्पोर्ट्स का अलग से होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अलग से होती हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे की हम पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो हमको अपने बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। यदि वो हम डेवलप करेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी उनके जो है मन में। मुझसे पूछ रहा था कि सर प्राइज क्या देंगे, है ना? तो डीजीपी साहब के साथ से ये अनमोल है प्राइज जो मिल रहा है ना। भैया ये भी दो, बस ये दे दो, ये दे दो। अभी चौहान साहब ने 2 घंटे मांग लिए थे दाता से, भगवान से कि बारिश ना पड़े, आधा घंटा हम मांग लेते।
कपीश गुप्ता, दिव्यांश कुमार, मयंक गुप्ता. Mayank Gupta has scored 99.76 percentile. 99.81 percentile. मेडिकल में है. Umang Khatri, he has scored 99.76 percentile. देव गिरधर, (99.67%) कर्नल सर, डॉक्टर राजबीर डावर सर, अनन्या सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. कृष्ण जी, आयुष राज, करण गुप्ता, गौरव राज, लविश दत्ता, रिकी. Lavish Datta has scored 99.45 percentile. Dipyanshi, Palak, Bhudeep, Aryan, Manav, Aryan has scored 99.22 percentile. आर्यन भी मेडिकल का स्टूडेंट है जिसने जेई मेंस में 99.22 स्कोर किया है. मानव, जनिश, आदित्य, ऋषभ, एमी, लक्ष्य, उत्कर्ष, विश्वदीप, अनिरुद्ध, प्रयाग, ऋतिक राज, Lakshya has scored 99.02 percentile. Tanisha Bura, Dipyanshi 99.36 percentile. Amy 99.03 percentile. Amy 99.03 percentile. Tanisha Bura 98.72 percentile. Manish Kumar, Yash, Nishant, Nikita, Himanshu, Ronak, ऋषिका. लगता है कि बच्चों को सही शिक्षा मिले, वो शिक्षा मिले जो बच्चों की संपूर्ण पर्सनालिटी का विकास कर सके. यदि संपूर्ण पर्सनालिटी का विकास नहीं होगा तो वो शिक्षा हमारे लिए किसी मतलब की नहीं है. भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ जो शिक्षा था वो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती थी, जिसमें कि शिक्षा के साथ साथ उसका स्वास्थ्य, उसका जो है स्पोर्ट्स, उसका संगीत, उसका कला, सभी क्षेत्रों में उसको पारंगत करते थे. दूसरा, भारतीय शिक्षा में कभी भी डिप्रेशन शब्द नहीं यूज होता था, ना कभी बच्चे कभी अवसाद में इसमें जाते थे. इसलिए अब आज ये आवश्यकता है कि हम बच्चों को वो शिक्षा दें जिससे वो मोटिवेट हों और वो संस्कार दें जिससे कि समाज को बांध कर रखें. शिक्षा जो है हमारी जड़ है, जहाँ से जो है बच्चे पनपते हैं और ऊपर बढ़ते हैं. और संस्कार हमारा एक ऐसा चरित्र है जिससे कि हम पूरे समाज को बांधते हैं और समाज को चलाते हैं. तो आज के जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको सही शिक्षा और सही संस्कार मिल जाएं तो मैं समझता हूँ भारत देश अपने पुराने गौरव को, जो आध्यात्मिक गुरु है, जो शिक्षा की क्रांति में, ज्ञान की क्रांति में पूरे विश्व में छाया हुआ है, उसको पुनर्स्थापित कर सकते. कारण क्या मानते हैं आज के वक्त में अगर बच्चों में संस्कार की कमी है तो क्या कारण है? देखिए, इसमें बहुत तरह के कारण हैं. पहला तो समाज में बदलता हुआ परिवेश, दूसरा संकुचित छोटे होते हुए जो है हमारे परिवार, तीसरा जो है बहुत ज़्यादा आधुनिकता आ जाना, चौथा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाना, पांचवा जो है पेरेंट्स का जो है खुद जो है लगातार व्यवसाय और
अपने जो है बिजनेस में लगा रहना या नौकरी में लगा रहना, तो बच्चों का जो है बच्चों की तरफ उतना समय नहीं दे पाते। पहले हम लोग बच्चों को बहुत समय देते थे क्योंकि हम बच्चों को पूरी तरह से तैयार करते थे। अब क्या है कि वो समय जो है कम हो गया, जिसके कारण बच्चे अपने आप को लोनलीनेस में रहते हैं। दूसरा है कि बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में जहाँ जाते हैं वहाँ भी उनका जो पीयर ग्रुप बनता था, जो टीचर्स मिलते थे, वो भी ऐसे होते थे जिनको हम गुरु कहते हैं कि वो बच्चे की पर्सनालिटी को निखारते थे। आज जो है वो माहौल घटता जा रहा है। स्कूलों में भी व्यवसायीकरण हो गया, स्कूल में जो है शिक्षा नहीं होती, बाद में बाहर जा कर के बच्चे जो है शिक्षा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा गुरु शिष्य जो परंपरा थी वो टूट गई है, उसको पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। आप कितने पक्षधर हैं कि स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए? देखिए, गीता केवल जो है एक बात ऐसी नहीं है कि केवल गीता पढ़ाई जाए। गीता से जो ज्ञान बच्चों की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट का मिलता है वो हमारे को बताने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देखिए भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति मेन दो ग्रंथों पे जो है टिकी हुई है। एक तो हमारी है गीता और दूसरी है रामायण। अभी रामायण का मतलब क्या होता है? राम का आयन, राम के चरित्र का गुणगान। और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित और पुरुषों में उत्तम। जो मर्यादाएं भगवान राम ने निभाई हैं, जो उन्होंने जो है दी हैं समाज को, यदि आज का हमारा बच्चा, आज का हमारा विद्यार्थी उन मर्यादाओं को पालन करे, उन संस्कारों को, तो मैं समझता हूँ वो राम के समकक्ष होगा। और उसमें जो आदर्श होगा, एक आदर्श देश चलाने का, एक आदर्श समाज चलाने का होगा। इसलिए हमको इन ग्रंथों से ज्ञान लेने की ज़रूरत है और उससे अपने जीवन को जो है जागृत करने की ज़रूरत है और समाज को चलाने की ज़रूरत है। सर जेनेसिस क्लासेस में